यह कहानी लेनी नाम के एक लड़के की है जो हैलोवीन पार्टी में एक डरावने मुखौटे को पहनकर अपने सभी दोस्तों को खुश करना चाहता था। पर उसकी यह योजना उसके अनुसार काम नहीं करती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेनी नाम का एक लड़का था जिसे हैलोवीन काफी पसंद था। यह दिन उसके लिए खास होता था और वह इस दिन को शानदार तरीके से मनाना चाहता था। हर साल वह पैसे इकट्ठा करता था और अपने लिए सबसे शानदार मुखौटा, शानदार कपड़े खरीदता था और हैलोवीन की सबसे शानदार सजावट करता था। इस साल भी उसने ऐसा ही किया। लेनी अपने दोस्त के घर हो रही हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने काला कोट, काले जूते और एक लंबा हवा में उड़ता हुआ कैप यानी टोपी पहना था। इसके बाद उसने अपना हैलोवीन मास्क पहन लिया था और वो खुद को आईने में देख के खुश हो रहा था। उसने ऐसा स्केरी और डरावने मास्क यानी मुखौटा पहले कभी नहीं देखा था। उसे पक्के से पता था कि जब वह पार्टी में जाएगा तो सबकी नजर उस पर ही होगी और सब उसे यानी कि उसके मास्क को देखकर घबरा जाएंगे। सब उससे जलेंगे। जब लेनी अपने दोस्त के घर पहुंचा तो वहां पर पार्टी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसे दरवाजे से म्यूजिक की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेनी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी दोस्त ने उसका स्वागत किया और उसको घर के अंदर बुला लिया। लेनी जब कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोगों ने चुड़ैल, भूतों, खोपड़ियों, वैम्पायर और जोंबी वाले डरावने मास्क पहने हुए थे। लेकिन वे मुखौटे इतने डरावने नहीं थे। लेकिन लेनी को यकीन था कि उसका मास्क सबसे डरावना है। लेनी वहां एक तरफ खड़ा हो गया और वह किसी का इंतजार करने लगा कि कोई उसे देखें और उसके कपड़ों और मास्क पर बात करें। लेकिन किसी ने भी लेनी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वह दुखी हो गया। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा ताकि लोग उसके मास्क को अच्छे से देखें। वह चाहता था कि लोग उसके मास्क को देखकर डरे और वहां पर सब उसके बारे में बात करें। फिर थोड़ी देर बाद लेनी के पास एक लड़की आई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। हेलो, तुम कौन हो? उसने पूछा। लेनी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह मास्क काफी टाइट था। इस बात से निराश होकर वह किचन में ड्रिंक लेने के लिए चला गया। उसने अपने मास्क को अपने चेहरे से उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसके चेहरे पर जोर से चिपक गया हो। फिर उसने उसे जोर से खींचा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं पा रहा था। लेनी को बहुत चिंता होने लगी। कमरे के अंदर लेनी को बहुत गर्मी लग रही थी और उसने महसूस किया कि उसे उसके मास्क के अंदर बहुत पसीना भी आ रहा था। उसे अब इसे किसी भी हालत में उतारना था। फिर लेनी किचन से चाकू उठाकर बाथरूम में चला गया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। उसने शीशे में देखा और मास्क को चाकू से काटने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका मास्क उसके चेहरे पर बहुत मजबूती से चिपक गया हो। निराश होकर उसने चाकू उठाया और मास्क की छोटी पट्टियों को, जो रबर की बनी थी, उनको काटने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम के आगे बहुत भीड़ लग गई और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया और चिल्लाने लगे कि वहां अंदर क्या हो रहा है। लेकिन लेनी बहुत घबराया हुआ था और उसने बाकी बचे मास्क को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। लेनी ने सोचा कि क्या होगा अगर यह मास्क उसके चेहरे से नहीं उतरा तो? क्या होगा अगर यह मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए चिपक गया हो तो? उसने फिर से चाकू की मदद से मास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके बाथरूम के बाहर लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई और वे दरवाजे को खटखटाने लगे और बोलने लगे कि तुम वहां की अंदर क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने बाथरूम के अंदर लेनी की चिल्लाने की आवाज सुनी
कि यह मास्क मेरे चेहरे से नहीं उतर रहा है। बाथरूम के बाहर खड़े लोगों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। बाथरूम के बाहर खड़ी एक लड़की हैरान हो गई और उसने कहा कि पर उसने तो कोई मास्क नहीं पहन रखा था। इस कहानी पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह कहानी मेक्सिको के एक लड़के की है जिसका और उसके भाई बहनों का सामना एक मरी हुई औरत से हो जाता है, जिसको लोगों ने केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी मेक्सिको के एक खूबसूरत शहर में घटित हुई थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मेरे परिवार ने मैक्सिको में मेरी मां के होम टाउन में छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। हम मिसौरी में रहते हैं और हमने मां के होम टाउन तक ड्राइव करने का फैसला किया। इसलिए हमारे पास लगभग 2 दिन की यात्रा करने का समय था। मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन तक ड्राइव करना था। जब तक हम टेक्सास और मैक्सिको की सीमा तक नहीं पहुंचे तब तक सब कुछ ठीक था। हमने देखा कि मां सो रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरा सपना देख रही हो। वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। फिर वह जाग गई। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही हम सीमा पार कर रहे थे, मैक्सिको की सभी मरी आत्माएं कार को घेरने लगीं और उन आत्माओं ने मेरी मां और हम सभी लोगों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कार को घेर लिया। मां ने कहा कि वे सैकड़ों आत्माएं थीं और वे हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थीं। अजीब बात यह थी कि वह बॉर्डर पर होने के बारे में सपना देख रही थी, पर वास्तव में हम बॉर्डर पर ही थे। उन्हें यह कैसे पता, वो तो सो रही थी। लगभग 8 घंटे बाद हम उनके होम टाउन एरियो डे रेयोन, मिचोआकन, मेक्सिको में पहुंच गए थे। मुझे उस यात्रा के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे वह दिन याद है कि जिस दिन हम जंगल में टहलने गए थे। वह एक सामान्य दिन था और मैंने और मेरे भाई और बहनों ने फैसला किया कि हमें कुछ नहीं करना है। दोपहर का खाना बनाने के लिए सभी बुजुर्ग इकट्ठे हुए। हमने दोपहर का खाना खाया और जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यह एक बुरा विचार है। हम धूल भरी सड़क पर चलते रहे जब तक कि हम रास्ते के खत्म होने तक नहीं पहुंच गए। वहां से हम उन मैदानों से गुजरे जो एक जंगल के इलाके में जाते थे। हम लगभग 100 फीट अंदर जंगल में चले गए। फिर वहां तूफान आना शुरू हो गया। यह बहुत अजीब थी क्योंकि यह तेज धूप का दिन था और तूफान आने का तो कोई संकेत ही नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को बहुत ही कंफ्यूजन में देखा, पर तभी अचानक हमने एक महिला को रोते हुए सुना। वह बहुत ही बुरे तरीके से रो रही थी और उसने एक चीख के साथ अपना रोना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया था। हम सब वहीं जमे रहे और हमने एक शब्द भी नहीं बोला। रोने की आवाज बढ़ रही थी जैसे जैसे वह औरत करीब आ रही थी। हम वहीं खड़े होकर इसका इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। अचानक मेरी बहन की बहुत भयानक चीख निकाली। हम सभी लोगों ने उसकी ओर देखा और तो वो पेड़ों की ओर देख रही थी। हम सभी ने भी उधर देखा कि वो क्या देख रही थी। मैं उस चीख को कभी नहीं भूलूंगा और उस दिन पेड़ों में मैंने जो देखा उसे भी कभी नहीं भूलूंगा। एक महिला को एक पेड़ पर लगभग 40 फीट ऊपर क्रूसिफाइड किया गया था। उसने हमारी ओर देखा और हमने उसकी ओर देखा। उसने एक फीके कलर की काली फटी हुई पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल काले और उलझे हुए लग रहे थे। उसके चेहरे और पैरों पर जख्म के निशान थे। वह एक लाश की तरह लग रही थी। कुछ सेकंड्स चिल्लाने और रोने के बाद हमने जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। हमने पीछे मुड़कर देखा और वह औरत वहां नहीं थी, लेकिन हम भागते रहे। जैसे ही हम मैदानों तक पहुंचे, हमने देखा कि अब ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। हमने दौड़ना बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आया कि अब बारिश क्यों नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं थी।
हम वापस टाउन में चले गए और बड़े लोगों के साथ शामिल हुए। उन्होंने हमारे चेहरों पर दहशत को देखा और हमसे कहा कि कहां से आ रहे हो, इसके बारे में पूछा। हमने उन्हें हमारी कहानी बताई और हमें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हमारा विश्वास भी कर लिया। हम कहानी सुनाते हुए रोए और फिर बड़ों का स्पष्टीकरण सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले एक महिला थी जिस पर ब्रजेरिया यानी कि एक चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था। उसकी हत्या कस्बेवासियों ने की थी। उसकी हत्या से पहले जब वह सड़कों पर घुमा करती थी तो लोग अक्सर उस पर चीजें फेंकते थे। कुछ उस पर अक्सर क्रॉस फेंकते थे। मेरी दादी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जंगल में देखने का दावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर दावे बच्चों के द्वारा किए गए थे। एक बच्चे की उम्र में मुझे इस घटना ने काफी आघात पहुंचाया। मैं अब बिजली और गरज के साथ उस महिला के रोने की आवाज को कभी नहीं भूलूंगा। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।